शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, माघ मास शुरू हो चुका है। मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास महात्म की कथा। बंधुओं, माघ मास स्नान आज से शुरू होने जा रहा है। बंधुओं, कुछ लोग पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ मास स्नान आरंभ कर देते हैं और कुछ लोग माघ मास की एकम तिथि से ही माघ स्नान शुरू करते हैं। बंधुओं, माघ मास स्नान का बहुत अधिक महत्व है और माघ मास स्नान बहुत ही पुण्यदायी होता है। बंधुओं, माघ मास में सूर्योदय से पहले उठें और शीतल जल से स्नान करें। जो मनुष्य भी माघ मास स्नान करते हैं उन पर दुखों की छाया नहीं पड़ती। बंधुओं, माघ मास में सुबह जल्दी उठकर गंगा जल पानी में मिलाकर और पूर्व की ओर मुंह करके स्नान करें और माँ गंगा का ध्यान करते हुए हर हर गंगे बोलते हुए ही स्नान करें। बंधुओं, यदि आप स्नान इस प्रकार से करते हैं तो आपको माघ स्नान का पूर्ण फल मिलेगा। बंधुओं, माघ मास के स्नान के बाद भगवान श्री हरि की पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। माघ मास महात्म सुने। माघ मास में तुलसी जी को जल चढ़ाकर तुलसी जी की कथा अवश्य सुने। श्रीमद् भागवत गीता के एक अध्याय को तुलसी के पौधे के पास बैठकर रोजाना सुने। बंधुओं, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप कहीं भी बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय माघ मास में अवश्य सुने। बंधुओं, भगवान विष्णु की कथाएं सुनने का भी माघ मास में बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, यदि आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप पूरी करवाना चाहते हैं तो माघ मास स्नान से उत्तम कुछ भी नहीं। बंधुओं, माघ मास में रोजाना सुबह नहाने के बाद माघ महात्म की कथा अवश्य सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, माघ मास में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बंधुओं, माघ मास में रोजाना पक्षियों को ज्वार डाले। कहा जाता है जब पक्षी ज्वार का चोगा चुगते हैं तो आपको मोती दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, माघ मास में गौशाला जाकर रोजाना गौओं को हरा चारा और गुड़ भी खिलाएं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, अब मैं आपको माघ मास महात्म की कथा का पहला अध्याय सुनाऊंगी। सभी मेरे साथ मिलकर बोलो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म पहला अध्याय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत्। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती, श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं
इस माघ मास महात्म भाष्य की रचना करती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौंकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता है, जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है। सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, माघ महात्म की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।